हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सब द्विवेदी। आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त से करंट अफेयर्स कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज की करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले। अभी हाल ही में किस इंडियन क्रिकेटर को एक स्पेक्टल्स एंड सनग्लासेस कंपनी है जिसका नाम ओकले, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रोइस लुइस रोडाल्फो एबिनेडर हैज बीन स्वॉन इन एज द 54th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जो रोइस रोडाल्फो हैं उन्हें किस देश के 54वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस और हार्मोनी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट। अभी हाल ही में हमने सद्भावना दिवस या हार्मोनी डे मनाया, यह दिन हमने कब मनाया यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड अ बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्र पति। अभी हाल ही में किस संस्थान के द्वारा एक बायोडिग्रेडेबल मास्क लॉन्च किया गया है जिसका नाम पवित्र पति, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर पार्टिसिपेटेड इन द सेरेमनी ऑफ 5th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। अभी हाल ही में एक लोकसभा स्पीकरों की यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसमें भारत की अध्यक्षता किसने की है यह आपको बताना है। चलते हैं रिवीजन कुछ के आंसर देख लेते हैं। जो ओखले के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं रोहित शर्मा। इंडियन क्रिकेटर है रोहित शर्मा, यह ओखले के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं और रोहित शर्मा को ही अभी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी नामित कर दिया गया है। लुइस रोडाल्फो हैं, वो है डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए। सद्भावना दिवस या हार्मोनी डे हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को हम हर साल सद्भावना दिवस या हार्मोनी डे मनाते हैं। जो पवित्र पति फेस मास्क है उसे लॉन्च किया है DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, इसके द्वारा ही इसे पवित्र पति फेस मास्क को लॉन्च किया गया है। हमारे प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कोटा राजस्थान। इन्हीं के द्वारा इस 5वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता की गई है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक में भारत की टीम का स्पॉन्सरशिप करेगा। तो इनॉस ग्रुप जो टोक्यो ओलंपिक होंगे उसमें भारत की टीम की स्पॉन्सरशिप करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। तो टोक्यो ओलंपिक जो जापान में होने हैं, जापान के टोक्यो में होने 2021 में होंगे, जो ओआई समर ओलंपिक हैं, इनकी अध्यक्षता जो जापान कर रहा है। अब जो भारत की जो टीम है उसकी जो मेजबानी है या उसकी स्पॉन्सरशिप है वह करेगा इनॉस ग्रुप। इनॉस ग्रुप के द्वारा भारत की टीम को स्पॉन्सरशिप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में युवाओं को रोजगार के लिए कोरमो पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी गूगल के द्वारा भारत में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इस कोरमो पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गूगल ने भारत के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इस कोरमो पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर आप जॉब के बारे में कई जानकारियां ले सकते हैं। आप जॉब को आसानी से आपको कोई भी जॉब मिल सकती है। यह ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगा। कोरमो जॉब्स कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके युवा पेशेवरों और नौकरियों की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगी। बात गूगल की है तो गूगल की जो CEO है वो कौन है, सुंदर पिचाई। और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार शीर्ष पर रहा है। तो अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया है जिसमें इंदौर लगातार चौथी बार शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इंदौर पहले स्थान पर रहा है, सूरत दूसरे स्थान पर रहा है और नवी मुंबई इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की रैंकिंग है, इसमें इंदौर पहले स्थान पर रहा है। इस सर्वेक्षण को अभी हाल ही में जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी और मैसूरू ने 2016 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कार जीता था, जिसके बाद से इंदौर ने 2017, 2018, 2019 में लगातार 3 वर्षों से स्थान पर कब्जा जमाए हुआ था और इस वर्ष भी इंदौर ही इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। जो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो 1 लाख से कम आबादी वाले अगर हम देखे जाएं तो उसमें महाराष्ट्र के 3 शहर हैं, इनका नाम है कराड़,
शासवद और लोनावाला, इसमें तीनों महाराष्ट्र के हैं जो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं। अगर 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य देखा जाए तो वह है छत्तीसगढ़। 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य तो छत्तीसगढ़ है। अगर हम 100 से कम शहरों वाले सबसे स्वच्छ राज्य देखें तो उसमें है झारखंड। झारखंड पहले स्थान पर। और इसमें अभी एक नई कैटेगरी भी ऐड की गई जो है सबसे स्वच्छ गंगा शहर, यानी जो गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ बसा शहर है वह है वाराणसी। वाराणसी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। अलग सुना है हाल ही में आतंकवाद पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो अभी 21 अगस्त को आतंकवाद पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। 21 अगस्त को हम इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के रूप में मनाते हैं। इस दिन को आतंकवाद पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल और मौत के शिकार हुए लोगों और पीड़ितों को प्रभावितों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। और हमने अभी 20 अगस्त को एक इम्पोर्टेंट डे और मनाया था। हमने अभी हाल ही में 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया था। वर्ल्ड मॉस्किटो डे को 20 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 20 अगस्त को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोनाल्ड लोस। उनके द्वारा 1897 में जो मलेरिया होता है, तो उन्होंने बताया कि जो मलेरिया होता है वह है मादा मच्छर होता है, उसके काटने से होता है। इसी वजह से जो रोनाल्ड लोस थे उनके जन्म दिवस पर इस वर्ल्ड मॉस्किटो डे को मनाते हैं। आगे सुने हाल ही में किसके द्वारा श्रम ब्यूरो के अधिकारी लोगों का नामकरण किया गया है? तो अभी संतोष गंगवार ने श्रम ब्यूरो के अधिकारी लोगों का नामकरण किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। संतोष गंगवार के द्वारा श्रम ब्यूरो के अधिकारी के लोगों का नामकरण किया गया है। जो संतोष गंगवार है वह है हमारे श्रम और रोजगार राज्य मंत्री है और इनका है स्वतंत्र प्रभार है। यह लोगों श्रम ब्यूरो के इन तीनों लक्ष्यों यानी सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस लोगों में नीले रंग का एक चक्र है और नीले रंग बताता है कि ब्यूरो मेहनत का कामगारों के साथ साथ काम करता है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से भी मेल खाते हुए तिरंगे वाला ग्राफ गेहूं के काने के साथ ग्रामीण कृषि श्रम के फल को दर्शाता है। आगे आप सुने हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का निधन हो गया। वे कौन थे? गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन एक क्रिकेटर थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये थे गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन और यह एक क्रिकेटर थे। अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1930 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। आगे सुने हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 से जुड़ा गेम द कोरोना फाइटर्स लॉन्च किया गया है? तो अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा कोविड-19 से जुड़ा गेम जिसका नाम द कोरोना फाइटर्स लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा इस द कोरोना फाइटर्स नामक गेम को लॉन्च किया गया है। इस गेम को वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लिए इस गेम को डिजाइन किया गया है। अगला ऑप्शन है हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के ने किस देश के इनोवेशन सेंटर के साथ साझेदारी की है? तो हमारे देश का जो भारत का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसने स्वीडन के इनोवेशन सेंटर के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भारत के अटल इनोवेशन मिशन ने स्वीडन के इनोवेशन सेंटर के साथ साझेदारी की है। जो अटल इनोवेशन मिशन है उसे नीति आयोग के द्वारा चलाया जाता है और अब इसने स्वीडन के इनोवेशन सेंटर के साथ साझेदारी की है। बात स्वीडन की है तो स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम, यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की करेंसी है स्वीडिश क्रोना और स्वीडन में ही सिप्री का हेडक्वार्टर है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्वीडन ने SDG इंडेक्स में टॉप किया था, इसमें इंडिया की रैंक रही थी 117। स्वीडन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भी पहले स्थान पर रहा था और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 100। भारत की रैंक रही थी इसमें 74 यानी 74। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट गुणवत्ता के मामले कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी रिपोर्ट जारी की गई जिसमें इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इसमें डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है, स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा है और कनाडा तीसरे स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में भारत सबसे लास्ट स्थान पर रहा है, यानी इंटरनेट की जो गुणवत्ता है उसमें भारत की जो रैंकिंग वह सबसे खराब बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फ्रांसिस्को एसीए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो फ्रांसिस्को एसीए को एक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। फ्रांसिस्को एसीए को एक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। यह है फ्रांसिस्को गिनी।
इन्हीं को इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बात इक्वेटोरियल गिनी की है तो इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है मलावो, और यहाँ की करेंसी है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्राई फूड परियोजना शुरू की है, तो अभी हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, उनका नाम है अर्जुन मुंडा, उन्हीं के द्वारा ट्राई फूड परियोजना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ये है अर्जुन मुंडा, इन्हीं के द्वारा यह परियोजना जिसका नाम है ट्राई फूड शुरू की गई है। यह परियोजना महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू की गई है। इस परियोजना को से जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आज हम स्टेट में आसाम को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में आसाम। आसाम का बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स के साथ शेयर होता है। आसाम का बॉर्डर साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं भूटान के साथ भी शेयर होता है। आसाम कैपिटल क्या है, तो आसाम कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के CM सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी। यहाँ पर विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 सीटें। यहाँ पर सुबनसिरी रिवर है और लोहित रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहीं पर है। अभी हाल ही में सुबनसिरी रिवर पर BRO के द्वारा 2 ब्रिज बनाया गया था, और लोहित रिवर पर एक ब्रिज है जिसका नाम है भूपेन हजारिका, और भूपेन हजारिका को भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर बिहू और भोतल डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नावरी नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। अभी यहाँ की ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसका नाम था देही पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब इसे नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। असम में ही हाल ही में धनवंतरी योजना शुरू की गई थी। यहाँ पर कामाख्या टेम्पल है जो गुवाहाटी में स्थित और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है। यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरलाइन आइलैंड है जो है माजुली आइलैंड, और यह ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना है जो असम में ही स्थित है। आसाम जो नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट हैं उन्हीं के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मतलब आसाम एक ऐसा राज्य है जो भारत में ऐसा राज्य जो ज़्यादातर राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कंट्री में आज हम डेनमार्क को डिस्कस करेंगे। डेनमार्क की लोकेशन है वह नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में स्थित है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोना, और यहाँ की जो PM है वह है मैट्टे फ्रेडरिक्सन, और इसका जो आइलैंड है ग्रीनलैंड आइलैंड, इसका डेनमार्क का आइलैंड ग्रीनलैंड आइलैंड। यहाँ पर सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पर था, और सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही थी 76। डेनमार्क एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया था, और इसमें इंडिया की रैंक रही थी 168। पिछली वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में लॉरा मार्श ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। वे किस देश की खिलाड़ी हैं, तो लॉरा मार्श एक इंग्लैंड की प्लेयर थी और इन्हीं ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी थी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बचत खाता बचत खाता लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।